हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन रेक्टेंगल जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, क्योंकि रेक्टेंगल अपने आप में एक क्वाड्रिलेटरल है। तो रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल कैसे है हम ये देखेंगे, और क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वाड्रिलेटरल का बेसिक इंट्रोडक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। इस वाले वीडियो में हम रेक्टेंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो रेक्टेंगल है, यहाँ पर जो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ए बी सी डी, ये हमारे पास एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर है ए बी सी डी, जो कि 2 डायमेंशनल प्लेन में है। अब हम देखते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल से इसकी प्रॉपर्टीज मैच करती है या नहीं। तो हमारी जो क्वाड्रिलेटरल की बेसिक प्रॉपर्टीज है वो कहती है कि इट इज़ ए क्लोज 2 डायमेंशनल पॉलीगन स्ट्रक्चर। तो हमने देखा कि हमारा जो रेक्टेंगल है वो भी एक 2 डायमेंशनल पॉलीगन स्ट्रक्चर है। पॉलीगन का मतलब होता है जो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हो। सेकंड प्रॉपर्टी है जहाँ पर वो कहते हैं इट हैज़ 4 साइड्स, 4 एंगल, 4 वर्टाइसेस, इट हैज़ 2 डायगोनल्स एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। तो हम ये चीज़ हमारे रेक्टेंगल में चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा जो रेक्टेंगल है इसके पास 4 वर्टाइसेस है, ए बी सी डी। इसके पास 4 साइड्स हैं, ए बी सी सी डी एंड ए डी। इसके पास 4 एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। और इसके भी एंगल्स जो होते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इनका सम जो है वो 360 डिग्री है। इसका मतलब अब तक ये हमारा जो रेक्टेंगल है वो क्वाड्रिलेटरल की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। फिर हमें इसको एक स्पेसिफिक नेम देने की क्या ज़रूरत पड़ी। हम इसको सिंपल क्वाड्रिलेटरल कहकर भी तो टाल सकते थे, लेकिन नहीं, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो स्पेसिफिकली इसको एक रेक्टेंगल बनाती है, इसको एक नाम देने के लिए मजबूर करती है। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसकी जो अपोजिट साइड्स होती है, हमारे रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल होती है एंड इक्वल होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो ए बी है वो इक्वल है सी डी के, और ए डी इक्वल है हमारा बी सी के। सिमिलरली हमारी ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, और हमारी जो बी सी है वो पैरेलल है हमारी ए डी के। तो ये है हमारे रेक्टेंगल की फर्स्ट कंडीशन कि इसकी जो एंगल वो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती है और पैरेलल होती है। इसकी दूसरी कंडीशन जो होती है वो होती है कि जो इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन इक्वल होने के बाद भी उनकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। जैसे कि यहाँ पर हमारा एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर है, एंगल बी जो है एंगल डी के बराबर है। लेकिन ये बात हमारी यहाँ तक ही नहीं रुकती, यहाँ पर इनकम्प्लीट है। अपोजिट एंगल्स इक्वल तो होते हैं लेकिन स्पेसिफिकली होते हैं 90 डिग्री के इक्वल। इसका मतलब क्या है कि इसका जो हर एक एंगल है वो 90 डिग्री है। तो ये है हमारी इसकी स्पेसिफिक कंडीशन जो इसे रेक्टेंगल बनाती है। अदरवाइज आप देखेंगे कि हमने जब पैरेललोग्राम पढ़ा था तो पैरेललोग्राम में भी ये कंडीशन आई थी, उसमें भी यही कंडीशन होती है कि अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल एंड इक्वल होती है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। बट इन रेक्टेंगल क्या होता है कि जो अपोजिट एंगल्स हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है। इसका मतलब क्या है, रेक्टेंगल जो है वो हमारा पैरेललोग्राम तो है, लेकिन यहाँ पर उसका जो एंगल है वो 90 डिग्री है। और या फिर ये कहेंगे कि हमारा एटलीस्ट एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, और अगर एटलीस्ट एक एंगल 90 डिग्री है इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। ये दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल डी और एंगल बी इक्वल हो जाएंगे। एंगल बी अगर 90 डिग्री हुआ तो ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे, और अगर ये परपेंडिकुलर हुए तो ये ऑटोमेटिकली हमारे परपेंडिकुलर हो जाएंगे।
इसलिए हम कहते हैं कि हमारे जो रेक्टेंगल है उसमें जो अपोजिट एंगल्स हैं उनका वो हमारे कितने होते हैं, वो 90 डिग्री होते हैं। इसके बाद हमारा जो थर्ड कंडीशन आती है इसकी रेक्टेंगल की, वो आती है इसके डायगोनल्स को लेके, कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। इस बाइसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि हमारा AP जो है वो इक्वल है किसके, PC के, और BP इक्वल है हमारा किसके, PD के। AP इज इक्वल्स टू PC और हमारा BP इज इक्वल्स टू PD। ठीक है। फोर्थ कंडीशन हमारी होती है कि इसका जो भी हमारा अगर हम किसी एक डायगोनल की बात करें, जैसे कि AC की बात करें, तो हमारा कोई भी एक डायगोनल हमारे रेक्टेंगल को दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। तो अगर हम AC की बात करेंगे, AC डायगोनल की, तो हमारा जो ट्राइंगल है ABC वो इक्वल हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ADC के। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे BD डायगोनल की, तो हमारा जो एंगल है ट्राइंगल वो इक्वल हो जाएगा ABAD, ये इक्वल हो जाएगा हमारा BCD की। तो इस तरीके से हमारा कोई भी डायगोनल अगर है तो वो हमारे ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। हम इसमें रेक्टेंगल में क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगल का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, हाफ लेंथ इंटू विड्थ, और इसका पेरीमीटर भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ। इस तरीके से हम इसका एरिया भी फाइंड कर सकते हैं, इसका पेरीमीटर भी फाइंड कर सकते हैं। अब पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में दो ही सारी सिमिलरिटीज हैं, क्योंकि दोनों ही हमारे क्या है, दोनों ही हमारे क्वाड्रिलेटरल है। और हमारा जो रेक्टेंगल है वो हमारा स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है, क्योंकि हमारा जो रेक्टेंगल है वो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है जो एक पैरेललोग्राम की होनी चाहिए, एक्सेप्ट ओनली वन, कि हमारे पास जो रेक्टेंगल में एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है वो क्या होती है कि इसके जितने भी एंगल्स हैं, ऑल एंगल्स, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D, और ये सब इक्वल होते हैं 90 डिग्री के। इसका मतलब पहले हमारा जो हर एक एंगल है वो एक दूसरे 90 डिग्री है। इसका मतलब जो हमारी जो साइड्स हैं वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, जैसे कि आप यहाँ इसमें देख ही सकते हैं कि हमारी जो भी साइड्स हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जबकि पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं था। पैरेललोग्राम में है ना सिर्फ पैरेलल होनी चाहिए और है ना इक्वल होनी चाहिए, लेकिन वो परपेंडिकुलर हो ऐसा कोई कंडीशन नहीं थी। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और आप चाहते हैं कि हम क्वाड्रिलेटर्स में आगे और डिस्कस करें और आपके लिए कोई स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटर लेकर आए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।